चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या वन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह शुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम महापर्वे आज युग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतार अवतार संभोषट आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ठाठाति स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। भव भव सन्निधापनम। जय हो जय हो जय हो। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धाने आया हो। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रुमष्टोत सजनागम सुवर्णं संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम रूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अवशरण आप की आया हो। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रुमष्टोत सजनागम सुवर्णं संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंद्रम रूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रुमष्टोत सजनागम सुवर्णं संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्तये अक्षतामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदरापी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधिवत से हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रुमष्टोत सजनागम सुवर्णं संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम रूपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हो। अति भक्ष अभक्ष वके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हो। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रुमष्टोत सजनागम सुवर्णं संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विध्वंसनाय नैवेद्यम रूपामिति।
आना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूमष्टोत्तर सजनागम सुसर्ण संयम महापर्व एक प्रवर्तक आचार्य परमेश्वर गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। मोहांधिकार विनाशनाय दीपम रूपामिति इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म शुभ रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूमष्टोत्तर सजनागम सुसर्ण संयम महापर्व आचार्य परमेश्वर गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम रूपामिति भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूमष्टोत्तर सजनागम सुसर्ण संयम महापर्व एक प्रवर्तक आचार्य परमेश्वर आचार्य विद्यासागरेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त है फलम रूपामिति जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा मस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा परिशे क्या नाता है कैसे अनर्ग पद बाजाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूमष्टोत्तर सजनागम से स्वर्णम संयम महापर्व युग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वर गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम रूपामिति गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है अंतस के कोने में एक दीपक जलता है गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। ओम रूमष्टोत्तर सजनागम से स्वर्णम संयम महापर्व एक प्रवर्तक आचार्य परमेश्वर गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। जय माला पुनर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की हम लोग छद्मस्त हैं छद्मस्त का अर्थ एक प्रकार से जगन्यता रहती अधूरापन रहता है और अधूरा को भी और अधूरा के रूप में स्वीकारते अधूरा है उसमें भी और अधूरता का ही स्वीकारना होता है।
क्षमता कितनी है इसको बताने के लिए तराजू काम नहीं करती, बांट वगैरह भी काम नहीं आते। क्षमता का मूल्यांकन इन सब तुलनात्मक वस्तुओं से नहीं होती। फिर भी आचार्यों ने हम लोगों को क्षमता का बोध हो इस प्रकार के उपदेश, संबोधन आदि देते हैं और वह भी हम लोगों के लिए पर्याप्त हो जाता है। स्याही का निब जो है, पेन या और कोई भी लेखनी है, उसको डुबोते हैं मछली में, स्याही में। और उसको एक कटोरा पानी है और वह कटोरा मान लो एक प्रकार से कांच का है और उसमें पानी भरा है, शुद्ध पानी। और इस निब को या पेन के लेखनी को उसमें कटोरे में पानी में डुबो दिया। डुबोते ही उस स्याही की जो नीलिमा है वो पूरे पूरे जल में सम्मिश्रित होकर के फैल जाता। लेखनी की निब में भी नीलापन है और इस पानी में भी इसी का कुछ अंश फैला। लेखनी यहाँ पर छद्मस्त नहीं, बहुत आगे का है। ये पानी जो में फैला नीलिमा है, ये हम लोगों की छद्मस्तता है। अब इसके उपरांत इस एक कटोरा पानी जो नीलिमा से व्याप्त है, उसको हम एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, जो कहते हो नहीं, उसमें से एक नीब को ले लिया और उस पानी में से टैंक में या बाल्टी में डाल दिया। नीलिमा फैल गई, एक बाल्टी के बराबर हो गया। हम लोगों की छद्मस्तता ये है, उसकी नीलिमा को ग्रहण नहीं कर पा रही। ये क्या है, पानी भरा हुआ है एक बाल्टी, तो कहते पानी नहीं भरा है, चाई से भरी है। चाई, अब उसमें शाही है क्या नहीं, वो नीलिमा में गई है। इस प्रकार हम इसकी यात्रा को, नीलिमा की यात्रा को कहाँ तक ले जाएं, तो सागर तक पहुँचा दें, अथवा अंतिम समुद्र कौन सा, स्वयंभू समुद्र ले जाओ। खूब असंख्यात द्वीप समुद्र है अपने पास, तो उसमें डुबोते चले गए और एक लेखनी की उन निब में जो पानी था उसमें मिलाते चले गए। हमारी छद्मस्त अवस्था उस नीलिमा को पकड़ नहीं पा रही और उसमें जो अविभागी प्रतिच्छेद है, केवली भगवान
उन सबको और फैलाते जा रहे हैं। असंख्यात असंख्येज लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण पहुंचाते चले जा रहे हैं। उस नीलिमा की गरिमा, महिमा, उसकी क्षमता को फैलाओ, किंतु यह पुद्गल का है। अभी भिन्न द्रव्यों में जो अविभागी प्रतिच्छेद है, उनके साथ यदि तुलना करते हैं तो यह नीलिमा के अविभागी प्रतिच्छेदों को परिगणना भी एक प्रकार से छद्मस्त जैसा बन जाता है। और आगे आगे के गुणित क्रम से उन्होंने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य आदि आदि रूपी पदार्थ से हट करके अरूपी पदार्थ की ओर चले गए। फिर भी उस नीलिमा की परिगणना और भी आगे है, और भी आगे है, और उसकी परिगणना उन्होंने अंत में ले जा कर के केवल ज्ञान की अविभागी प्रतिच्छेदों के साथ करते हैं। तो वो कहते हैं यह जीव द्रव्य की महिमा है। आप लोग भी जीव हो, उस नीलिमा में क्या रखते हो? इस चेतन की धारा की अविभागी परिच्छेद की परिगणना संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों से अनंत गुणा विद्यमान है, किंतु आज वह एकमात्र खसखस की दाने में भी संकीर्ण होकर के बैठा है। एक निगोद जीव की शरीर की अवगाहना में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि अभी भी विद्यमान है, खाली नहीं हो पाए। इस महिमा का कथन कर नहीं सकते। तो एक समय पर इन्होंने कहा बुद्धिया वर्गीकृत है, धौला इत्यादि ग्रंथ में तुम बुद्धि के द्वारा ही इसकी परिणाम, इसका वर्गीकरण बुद्धि के द्वारा करते जाओ, किसी साधन सामग्री से नहीं। अनुभाग की यह तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने हमें कुछ शब्दों के माध्यम से कराया। यात्रा बहुत लंबी चौड़ी है, कितनी है, लोग के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाना है, किंतु श्रुतज्ञान कहता है घबराओ नहीं। ये इतनी लंबी चौड़ी यात्रा पहले की नहीं जाएगी, लेकिन यात्रा या गमने संस्कृत में या जो बनता शब्द प्रकृति है, ये गमन के अर्थ में है। आपको यात्रा करना है और उसमें आपको इनंत प्रत्यय लगा देना है, तो आप यात्रा करने वाले यात्री कहलाएंगे। आप लोग बहुत दूर से यात्रा करते हुए यहाँ आए हैं। अब यात्री वह यात्रा कब तक करना चाहता है उसकी वश की बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी घसीट रहा है, चला नहीं जा रहा है, संकल्प है, चलना है, यात्रा करना है। महाराज जी को कह दो अब रोक दे यात्रा, हम कैसे रोके भैया? या गमने है बहुत अच्छा है।
आपकी यात्रा हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं महाराज? आज तक रुकी नहीं। देखो, या यह प्रवृत्ति के अर्थ में है, गमन के अर्थ में है। जितने भी क्रियापद हैं गत्यर्थवाचक, वो सब ज्ञानार्थवाचक बन सकते हैं। इस प्रकार आपकी यात्रा ज्ञानात्मक हो जाए तो यात्रा रुक जाएगी, ये निश्चित बात है। हमें कुछ करना नहीं प्रयास, केवल उसको चलने के अर्थ में न लेकर के हम गमन गच्छन् अपि न गच्छति, जानन् अपि न जानाति, पश्यन् बज रही। पूरे 40 किलोमीटर तक ये बाजे की आवाज गूंजती रहती है। और पटेरा में आकर के और विशेष रूप से ध्वनि प्रसारण होता है। तालियां तो बजती ही रहती है। ऊपर के देव लोग भी समाहित इसमें हो रहे होंगे। ये सब पंचम काल होते हुए भी जो व्यक्ति यहाँ से मुक्त न ही हो पाए और स्वर्ग में अटक गए, उनको कहा गया है कि जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक धरती की सेवा करा करो। देवावि तस्य परमन्ति जस्य धम्मे सयावनु। गुरु जी कहा करते थे, हम भगवान के तो आह्वान कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के आह्वान क्यों करें? क्योंकि वे देवावि तस्य परमन्ति जस्य धम्मे सयावनु, वे भी तो भक्त हैं। तो हमारे साथ हो करके वे अपने कर्तव्य करें। देवों को बुलाने की अपेक्षा से उनको अपने कर्तव्य का बोध दिलाना देना अच्छा कार्य माना जाता है। कार्य करना और कार्य कराना, धार्मिक अनुष्ठान करना, धार्मिक अनुष्ठान कराना, देवों को हमेशा हमेशा उद्बोधन मिलता रहता है धरती के वासियों के द्वारा। तो देव लोग भी उसके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, जिन्होंने अहिंसा देवता को अपने जीवन में उच्च सिंहासन दिया है। हमारे बड़े बाबा अहिंसा की मूर्ति है। उन्होंने अपने जीवन काल में अहिंसा को अपनाया और हिंसा का तांडव नृत्य अपने आप ही शांत होने लगा। धरती टपी तब तक टपी जब तक मेघ वर्षा नहीं होती। वह मेघ वर्षा समय पाकर की हुआ करती है। इसलिए देवलोग तरसते रहते हैं और धरती के वासी यहाँ पर जो बरसती रहती है। स्वर्गों में सुना है हमने, अभी तक वर्षा नहीं हुई। आप लोगों को चाहिए कि स्वर्ग में भी वर्षा होती रहे। नहीं, यहाँ से ही गए हैं वो लोग बीच बीच में पंच आश्चर्य
वृष्टि करके यहाँ धरती को और सुगंधित बना देते हैं। ये भक्तों का कर्तव्य है। इसलिए देवों के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन देवों के पीछे धरतीवासी नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें तो अधिकार मिला है। जो देव बच गए वहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी बताना, देखो पूरक परीक्षा में पास हो जाओ, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों को चाहिए इसी प्रकार का प्रसन्नता के साथ, हमारे भगवान प्रसन्न है, मुस्कान वाले नहीं। हमारे भगवान इसलिए 18 दोषों से रहित रहते हैं और प्रमादों से दूर रहते हैं। अभी मैं देखता रहा, सागर में प्राय करके पगड़ी साफा नहीं आ पाते, किंतु साफा वालों की पंक्तिबद्ध ऐसी लाइन आ गई। ये कहाँ से आ गए? राजस्थान से आ गए, क्योंकि राजस्थान में प्रचलन है, वहाँ पर टोपी के रिवाज कम है, पगड़ी के रिवाज, साफा के रिवाज ज़्यादा है। भिन्न भिन्न प्रकार के विवाहों में साफा और पगड़ी और तिरछे और मिर्चे बहुत प्रकार की, मेवाड़ में अलग है, शेखावाटी में अलग है, मारवाड़ में अलग है, इंदौर साइड मालवा अलग है, अनेक प्रकार की अलग है, जयपुर की स्टाइल अलग है। इस प्रकार हमने देखा बिहार करके, किंतु यहाँ साफा कैसे आ गई? प्राय करके त्योहार के दिन या और विशेष आनंद का उत्सव होता है तो साफा प्राय करके बांधते हैं, लेकिन साफा दूसरे के हाथ से बांधने की अपेक्षा से अपने हाथ से बांध लेना चाहिए। तो मालूम पड़ेगा ये अहिंसा का, अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम, यह परम ब्रह्म है। अहिंसा देवता की उपासना हमें रात दिन करना है। अहिंसा हमारे जीवन में यदि स्थान नहीं प्राप्ति है कि निश्चित रूप से उसके पास देव भी नहीं आएंगे और भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन एक बात और कहूँ कि वहाँ जो साफा बांध करके आए थे वो कहाँ से आए, पूछताछ करने से याद तो हुआ है। हम यहाँ से सागर की ओर एक बार गए थे, पंचकल्याणक हो सकता है और कुछ अनुष्ठान हो सकता है, तो उस समय उसकी एक नगर है, सागर का एक नगर, उपनगर जिसको बोलते हैं। हाँ, तो महाराज यहीं पर पास, यहीं पर चर्चा हो जाए, वो हो जाए, तो हम रुक गए। फिर इसके उपरांत बता है कि ये उपनगर का नाम कि तो बताओ, कम से कम हम संबोधित कर सके। महाराज इसका नाम नीहानगर है। हम नीहानगर, भैया 15 प्रबोधों में तो नीहा हमारे लिए वर्ज बताया, कहाँ से ले आए, कहाँ ले आया? ने महाराज ये नेहा अलग है और वह 15 का प्रकार का जो नेहा है वह अलग है। ये धर्म के प्रति स्नेह रखना ये निहानगर है, धन के प्रति नहीं। तो वह सब देख करके ऐसा लगा है कि अंकुर कॉलोनी अलग है, निहानगर अलग है। दीन और दयाल, तो हमने कहा ये बहुत अच्छा भगवान का नगर है, ये अच्छा है। तो कभी भी ये लोग हमारे पास, क्योंकि सागर से सागर है,
इन लोगों को कौन वहाँ प्रे करता है? तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ पर आर्य का संघ या महाराज का इत्यादि का जा सकते हैं। हाँ वो तो है ही, लेकिन निया नगर कम नहीं है, छोटा नहीं है वो भी। तो यह आर्यिकाओं के लिए योग्य वो गोपालगंज भी है, अंकुर कॉलोनी भी है, निया नगर भी है, वर्णी कॉलोनी भी है। हाँ बहुत सारे हैं। हाँ। मोराजी है, वो तो पुराने हैं। हाँ इन लोगों इनमें यहाँ काफ़ी जो है ना तृप्ति हो गई है, और बहुत दिन से होते आए, सब जगह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि देव लोग जो है ये कि मेघ ले आते हैं और ये के स्थान पर करते हैं, ऐसा नहीं, सब जगह करना चाहिए। इससे ज्ञात होता है स्नेह से तो बचना चाहिए, लेकिन धर्मानुराग हमारे लिए एक प्रकार से श्रेयस्कर की ओर ले जाने वाला है। धर्म को बंधु कहा है, और बंधु का अर्थ परिग्रह से मतलब नहीं है, किंतु जिसके माध्यम से हित होता है उसको एक प्रकार से बंधु कहा जाता है। कमल बंधु वह सूर्य और चंद्रमा के लिए कहा गया, इसलिए जिसके उदय से हमेशा अपने आप ही कमलिनी है, तो वह खिल जाती है चंद्रमा के उदय से, तो सूर्य के उदय पर कमल खिल जाता है, पद्म खिल जाते हैं, सरोवर में एक शोभा सी छा जाती है। उसी प्रकार धर्मात्माओं के माध्यम से धरती की शोभा दिन दुगनी चार चौगुनी बढ़ती जाती है। इसलिए भगवान भी एक प्रकार से स्वर्ग से प्रसन्न न हो करके एक प्रकार से इस धरती पर जल्दी जल्दी अवतार ले लेते हैं, किंतु इस युग में इस काल में पंचम काल होने के कारण साक्षात भगवान नहीं आ पाते, किंतु अवश्य उनके दिव्य ध्वनि में खिले कि नहीं, जहाँ पर धर्मात्मा धर्म है वहाँ पर हमेशा हमेशा आश्चर्य वहाँ के लोगों को भी करना चाहिए, रोमांचित करना चाहिए। सांसारिक सुख को देख करके आप रोमांचित तो हो जाते हो, किंतु मुक्ति के सुख के बारे में जो उपदेश देते रहते हैं उनकी बात स्मरण में भी आ जाता है, तो वहाँ हर्ष विभोर हो जाता है। और कैसे विभोर होता है, उसके रोम रोम चकित हो जाते हैं और वह उठ जाते हैं, ऐसा रोमांचित हुआ है। रोम तो रहते हैं, किंतु प्रसन्नता छा जाती है भीतर आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में, तो उसका दर्शन हम करते हैं इस रोमांच के माध्यम से। यहाँ उस समय जिस समय विशेष आनंद और सुख का अनुभव हम जब करते हैं, हमेशा हमेशा रोम नहीं होते हुए भी देवों का वहाँ शरीर जीवन पुलकित रहता है कि हमें मुक्ति साक्षात भले ही न मिले, लेकिन मोक्ष मार्गी और तीर्थंकर जैसे महान वैभवशाली, वैभव का अर्थ यहाँ पर सांसारिक वैभव नहीं, किंतु बाह्य और आभ्यंतर वैभव लक्ष्मी श्री यदि है तो वह अनंत चतुर्दशी से युक्त भगवान है। समूह शरण को देख करके राग न हो करके, राग जो अनंतकालीन है
वह छिन्न भिन्न हो जाता है और वह स्वर्ग के देव भी हमें भी यही मिले, इस प्रकार सोच करके भक्ति करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग मिल करके बड़े बाबा के यहाँ आए हैं। हमने भी उसी को देखने के लिए सोचा कि भैया ये सब लोग जा रहे हैं, हम इसलिए ये लोग कह रहे थे हमारे संकेत क्यों नहीं मिल रहा। पहले जाओ तभी तो जाओ, संकेत दे सकूंगा। हाँ, सर्दी का समय है महाराज, सर्दी कहाँ है पता ही नहीं लग रही है। तो इस प्रकार यह आनंद का वातावरण यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शासन प्रशासन भी आनंदित है। एक से एक सारे नेता लोग आ रहे हैं। महाराज हमारे लिए आप आए हैं, बहुत अच्छा है। हम आपके यहाँ आए हैं, ध्यान रखो, क्योंकि मंत्री लोग जो होते हैं वो किसी कार्य विशेष से संबंध रखते हैं। तो आपका एक कार्य क्षेत्र है, सुना आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बाबा के यहाँ महोत्सव होना है। तो हमने सोचा कि भाई इसमें हमें भी स्नान कर लेना चाहिए। वैसे हम स्नान नहीं करते, लेकिन स्नापित होना धार्मिक अनुष्ठान में ये बहुत अच्छा माना जाता है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, हम दूर दूर से तो नहीं, लेकिन पास होते हुए भी हमें तो पाँव से ही चलना है। तो ये सारे लोग पैदल यात्रा दूर दूर से सर्दी में भी आ रहे हैं। अभी कोई महाराज जी का क्रम नहीं आया है। क्योंकि हमारे पास सुन तो हमारे पास बहुत सारे पत्र आए, प्रत्येक पत्र में आगवानी 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 लिखी हुई थी। ये क्या है? ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए इनको पहले जाने दो, फिर इसके उपरांत। आज तो मैं सोच रहा था मैं धीरे धीरे आ जाऊंगा, लेकिन वह हो नहीं पाया। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये सब भर गए हैं। यहाँ पर कोई दो महाराज भी आएंगे तो ये सब आगवानी जाएंगे। और उससे जब तक मेला प्रारंभ नहीं होगा तब तक ये मेला पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा। बड़े छोटे संघ सारे आ रहे, हमारा भी छोटा ही संघ है। भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया, जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया, हाँ सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी गुरुवर को पड़ गया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। भूल हुई हो कोई मुझे माफ करना, सर पे सदा मेरे हाथ ये रखना। भूल हुई हो कोई मुझे माफ करना, सर पे सदा गुरुवर हाथ ये रखना। मेरे जीवन को पावन बनाया, हाँ मेरे जीवन को पावन बनाया। हाँ जी गुरुवर के दर्शन को पाया। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। मुनिवर के रूप में जिनवर, मुनिवर के रूप में जिनवर, करते हैं भोग स्वीकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। कर गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। कर गाहन